नमस्कार। सवाल तो बनता है, देख रहे हैं आप, और मैं हूं आपके साथ रोहित झा। आज बात फिर से कोलकाता रेप और मर्डर केस की करेंगे। उस खौफनाक और दर्दनाक वारदात को 15 दिन से ज्यादा हो गए। पूरे देश में इस घटना के बाद से गुस्सा है। सुरक्षा की मांग पर डॉक्टर्स हड़ताल पर हैं। हर कोई इंसाफ की गुहार लगा रहा है। वहीं दूसरी तरफ सीबीआई की जांच धीरे धीरे आगे बढ़ती जा रही है। सुनवाई के दौरान सीबीआई ने कोर्ट में कहा क्राइम सीन से छेड़छाड़ हुई है। जस्टिस जेबी पर्देवाला ने कहा कोलकाता पुलिस की भूमिका पर संदेह है। जांच में ऐसी लापरवाही हमने 30 साल के करियर में नहीं देखी। सोचिए ये कितनी तल्ख टिप्पणी है। वहीं अब अगली सुनवाई 5 सितंबर को होगी। आपको बता दें कि कोलकाता के आरजीकर मेडिकल कॉलेज अस्पताल में 9 अगस्त को हुई ट्रेनी डॉक्टर के रेप मर्डर केस के बाद से प्रदेश सरकार और पुलिस लगातार सवाल के घेरे में है। सीजेआई ने साफ कर दिया कि राज्य सरकारें डॉक्टरों के लिए सुरक्षा का पुख्ता इंतजाम करे। हम केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्रालय निर्देश देते हैं कि वो राज्य के मुख्य सचिवों और डीजीपी के साथ मिलकर सुरक्षा सुनिश्चित करें। यह एक्सरसाइज 1 हफ्ते में पूरी हो जानी चाहिए। राज्य 2 हफ्ते के अंदर इसे लागू कर दे। तो देखिए किस प्रकार से सुप्रीम कोर्ट ने भी अब साफ कर दिया है कि कहीं ना कहीं सबूतों के साथ में छेड़छाड़ की गई है। अब आपको एक पत्र दिखाते हैं जो थोड़ा हास्यास्पद भी लगता है। खत का मजमून बता देते हैं। ममता बनर्जी ने पीएम मोदी को लिखे अपने पत्र में कहा है कि मैं आपके ध्यान में लाना चाहती हूं कि देश भर में बलात्कार के मामले लगातार बढ़ रहे हैं और उपलब्ध आंकड़ों के अनुसार कई मामलों में बलात्कार के साथ हत्या भी की जाती है। यह देखना भयावह है कि देश भर में प्रतिदिन लगभग 90 बलात्कार के मामले होते हैं। इससे समाज और राष्ट्र का विश्वास और विवेक डगमगाता है। आगे यह लिखा कि हम सभी का यह कर्तव्य है कि हम रेप की बढ़ती घटनाओं को समाप्त करें ताकि महिलाएं सुरक्षित महसूस करें। सोचिए, ममता कह रही हैं कि महिलाएं सुरक्षित महसूस करें। ममता दीदी, पहले आप अपने प्रदेश को संभाल लेती तो अच्छा रहता। खैर, देखिए किस प्रकार से अब ममता बनर्जी ने एक लेटर लिख दिया है और उस लेटर में प्रधानमंत्री मोदी को यह कहा है कि कहीं ना कहीं हमें सख्त कानून बनाने की जरूरत है। तो देखिए किस प्रकार से अब ममता बनर्जी ने प्रधानमंत्री मोदी को यह लेटर लिखा है और लेटर में यह मांग की है कि देश भर में जिस प्रकार से प्रतिदिन 90 से ज्यादा रेप के मामले सामने आते हैं, यह बहुत ही ज्यादा भयावह है। और इस वजह से मैं आपसे मांग करती हूं कि आप देश में एक ऐसा सख्त कानून लेकर आए जिससे रेप की घटनाओं में अंकुश लगे। लेकिन सवाल टीएमसी पर है। सवाल टीएमसी पर इसलिए है क्योंकि यह मामला कोलकाता का है। कोलकाता में हुए इस रेप और हत्याकांड के बाद से लगातार पुलिस भी सवाल के घेरे में है। सवाल वहां की पुलिस व्यवस्था पर और कानून व्यवस्था पर भी उठ रही है। आखिर किस प्रकार की लापरवाही बरती गई है। सीजेआई को यह कहना पड़ रहा है कि हमने अपने 30 साल के करियर में इस प्रकार की घटना नहीं देखी। तो देखिए सुप्रीम कोर्ट की सख्त टिप्पणी आई है और अब आपको ग्राफिक्स के जरिए समझाते हैं किस प्रकार से यह पूरा घटनाक्रम हुआ है। तो सुबह 5 बजे मौत की सूचना, तो रात 11:45 पर एफआईआर क्यों? यह सुप्रीम कोर्ट ने सवाल पूछा है कि यदि यह घटना सुबह 5 बजे हुई है तो एफआईआर 11:45 पर क्यों की गई है? अननेचुरल डेथ रिपोर्ट दर्ज करने से पहले पोस्टमार्टम कैसे हुआ? क्योंकि पोस्टमार्टम तभी होता है जब अननेचुरल डेथ होता है, और यदि डेथ रिपोर्ट ही लेट से दर्ज हुआ है तो ये फिर पोस्टमार्टम कैसे हुआ? पिछले 30 सालों में पुलिस की ऐसी लापरवाही नहीं देखी है। ये कोर्ट को कहना पड़ रहा है। और इस केस में महिला एएसपी अधिकारी की भूमिका पर भी उन्होंने सवाल खड़ा किया। उन्होंने कहा है कि उनकी जो महिला एएसपी हैं वो भी संदिग्ध पाई जा रही है कहीं ना कहीं। तो आपको लगातार बता रहे हैं किस प्रकार से लापरवाही बरती गई है। उसको लेकर अब सुप्रीम कोर्ट भी सख्त टिप्पणी करता हुआ दिख रहा है। सुप्रीम कोर्ट ने कई ऐसे सवाल किए हैं जो कि ममता बनर्जी की पूरी सरकार को और कानून व्यवस्था को सवाल के घेरे में लाती है। देखिए किस प्रकार से वो लापरवाही बरती गई है, जिसको लेकर अब सुप्रीम कोर्ट की तरफ से भी सख्त टिप्पणी की गई है। सुप्रीम कोर्ट ने सबसे पहले तो सवाल किया इस केस के हुई एफआईआर में देरी को लेकर कि यदि सुबह 5 बजे में सबको पता चल गया था, वहां पे सारे स्टाफ इकट्ठे हो गए थे, पूरे हॉस्पिटल के एक मरीज को पता चल गया था, बावजूद इसके किस प्रकार से देरी की गई। वहीं सीजेआई ने ममता सरकार पर भी सवाल उठाए हैं। क्या कहा है वो भी आपको ग्राफिक्स के जरिए समझाते हैं।
तो देखिए सीजीआई के ममता सरकार से वो क्या सवाल है वो आपको बता रहे हैं कि घटना की एफआईआर 14 घंटे की देरी से क्यों हुई, जो कि आपको लगातार हम बता रहे हैं कि घटना की एफआईआर करने में देरी हुई है। प्रिंसिपल को सीधा कॉलेज आकर एफआईआर दर्ज करानी चाहिए थी। प्रिंसिपल सीधा आकर उन्होंने एफआईआर क्यों नहीं दर्ज करवाया? प्रिंसिपल आखिर किसका बचाव कर रहे थे? कहां थे ये प्रिंसिपल साहब? एफआईआर उन्होंने दर्ज क्यों नहीं करवाया? क्योंकि उनके रहते हुए उनके सामने ये सारा मामला था, बावजूद इसको उन्होंने एफआईआर में देरी की। उन्होंने इस्तीफा दिया तो दूसरे कॉलेज को काम सौंप दिया गया उन्हें। एक जगह से वो इस्तीफा देते हैं तो दूसरी जगह में उन्हें तुरंत काम मिल जाता है। इतनी जल्दबाजी क्या थी भाई? तो देखिए किस प्रकार से सीजीआई ने ममता सरकार को भी घेरा है और उनके ऊपर सख्त टिप्पणी की है और कई ऐसे सवाल किए हैं जिसका जवाब हर कोई तलाश रहा है। वहीं सीबीआई जांच इस मामले में कहां तक पहुंची ये भी आपको बता देते हैं। क्या कुछ निकलकर सामने आया है आपको यह भी जानना बेहद जरूरी है। तो देखिए सीबीआई की जांच में अब तक क्या कुछ हुआ है, तो गैंगरेप नहीं सिर्फ रेप की पुष्टि हुई है। यानी कि लगातार जो सवाल किए जा रहे थे उसको लेकर अब साफ हो गया है कि ये सिर्फ एक व्यक्ति ने की है और सबूतों के साथ लेकिन छेड़छाड़ हुई है, ये माना जा रहा है। सीबीआई ने कहा है कि सबूतों के साथ में छेड़छाड़ हुई है। वारदात में संजय रॉय अकेला शामिल था, ऐसा अभी तक जो निकल के आया हो उसमें यही माना जा रहा है कि इस वारदात में केवल संजय रॉय अकेला था। लेकिन संजय रॉय से पूछताछ हो रही और इसका जल्द ही खुलासा हो जाएगा। वहीं प्रिंसिपल संदीप घोष शक के घेरे में है क्योंकि बड़े एक्शन की तैयारी की जा रही है। तो किस प्रकार से हर एक पर सीबीआई ने तो हमारे साथ में टीएमसी से सुमित मेहरोत्रा जुड़ रहे हैं और हमारे साथ में बीजेपी से आलोक वत्स जुड़ रहे हैं। आप दोनों का बहुत बहुत स्वागत है। सुमित जी, देखिए सुप्रीम कोर्ट की तरफ से जो सवाल किए जा रहे हैं उसमें सबसे महत्वपूर्ण सवाल यही निकल के आ रहा है कि आखिर एफआईआर करने में देरी क्यों की गई? क्यों सुबह 5:30 बजे में एक घटना होती है और रात में ये जाकर एफआईआर की जाती है? आखिर कहां सरकार थी, कहां ये पुलिस प्रशासन था, कहां पे ये प्रिंसिपल थे? क्या किसी को इस बारे में पता नहीं चला? क्या ये पता नहीं था कि क्राइम होने के बाद सबसे पहले एफआईआर लिखवाया जाता है? देरी क्यों की गई? भाई ये तो आपको बहुत अच्छे से मालूम है कि एफआईआर में देरी क्यों होती है, तो कोई एक प्रदेश की बात नहीं है। मैं अपने यहाँ कह रहा हूँ, आज मुझे आप बताइए महाराष्ट्र के अंदर जिस तरीके से लोगों को सड़कों पे आकर के एफआईआर कराने के लिए उतारू होना पड़ा, तो ये तो शर्म की बात है। चलिए हमारे वहां पर देरी हुई, पर महाराष्ट्र में 4 बच्चियों के संग में गैंग रेप होता है, गैंग रेप जैसी घटनाएं होती है, रेप होता है, तो उसमें देरी होती है। सुमित जी आज एक केस पे चर्चा कर लें। देश में जितने भी बलात्कार के केस आते हैं वो सभी कहीं ना कहीं निंदनीय है, लेकिन आज कम से कम एक केस पे, सर सुनिए तो, आज एक केस पे चूंकि पूरा देश ये सवाल कर रहा है, मैं चाहता हूं कि इसमें चूंकि पश्चिम बंगाल की सरकार पे भी सवाल उठ रहे हैं तो आप उस पे रहते हुए और उस पे जवाब दीजिए कि चूंकि आपके नहीं, आप ये नहीं कर सकते, बिल्कुल नहीं, आप ये नहीं कह सकते, आप महाराष्ट्र का नाम लेके बच नहीं सकते। अगर महाराष्ट्र में भी ऐसा हुआ है तो वहां पे भी सवाल उठना चाहिए, लेकिन आप ये कहकर नहीं बच सकते कि चूंकि महाराष्ट्र में हुआ है तो हमारे यहां भी होगा। ऐसा होता है क्या? 14 घंटे की देरी हुई है सर, 14 घंटे की देरी। रोहित भाई आपका सवाल बिल्कुल जायज है, रेप हुआ है उसके ऊपर सवाल पूछिए, बिल्कुल पूछिए, हम भागेंगे नहीं, प्रवक्ता से सवाल का जवाब देंगे। पर क्या आज मुझे आप बताइए, जिस तरीके से केवल ये बंगाल को लेकर की बात हो रही है, होनी चाहिए सारे प्रदेशों को लेकर के, क्यों नहीं हो रही है? अरे बिल्कुल होती है सर, जब जहां पे भी इस प्रकार की घटनाएं आती है वहां पे होता है, लेकिन आप समझिए तो सर इस घटना को तो आप समझिए, अस्पताल में महिला डॉक्टर सुरक्षित नहीं है, अपने अस्पताल में जो व्यक्ति जहां पे काम करता है वहां पे वो सुरक्षित नहीं है। अगर एक पढ़ी लिखी डॉक्टर के साथ में ऐसा हो सकता है, जहां पे उसके खुद के हॉस्पिटल में ऐसा हो सकता है, तो आप समझिए कि आम नागरिक जो गांव में रहता होगा, जो देर रात में नौकरी पे निकलता होगा, उसके साथ में क्या होता होगा? रोहित जी मुझे आप बताइए, चलिए वो तो एक हॉस्पिटल था, महाराष्ट्र में जिस तरीके से 2 साल की बच्चियों के साथ में रेप हुआ है, वो स्कूल था, पाठशाला थी, स्कूल के अंदर, आप मुझे बताइए 2 बच्चों 2 जगह हुआ है, उसके लिए सरकार जिम्मेदार है या नहीं है? प्रशासन वहां पर जिम्मेदार है या नहीं है? बिल्कुल इसमें कोई शक नहीं है। मुझे आप बताइए, देखिए वो तो एक 20 साल की बेटी थी हमारी जिसकी जान चली गई, और क्या 2 साल की बच्चियों की संख्या रेप हो रहा है? आज मानसिकता क्या कह रही है देश की और हमारे देश की प्रधानमंत्री सर 9 महीने की बच्ची के साथ में हो या 90 साल की बुजुर्ग के साथ में, ये तमाम घटनाएं जो है वो निंदनीय है, लेकिन
आपको तो सर इस पे जवाब देना चाहिए ना कि आप चूंकि वहां पे जिम्मेदार हैं, इतने सालों से आपकी वहां पे सरकार है, आप स्पष्ट कर दीजिए ना सर कि क्यों देरी हुई, क्यों? पहला सवाल तो अभी बहुत सारे सवाल हैं, आप तो केवल एफआईआर को लेकर बता दीजिए। रोहित जी इतना आप समझिए, मैं कोई राजनीति करने नहीं बैठा हूं कि मेरे प्रदेश में हुआ है, भाजपा के प्रदेश में हुआ है, उसके प्रदेश में हुआ। मैं चाहता हूं इसके ऊपर कड़ा कानून कब बन के आएगा, कब इम्प्लीमेंट होगा। सरकार क्यों बच रही है ऐसी चीजों से? क्यों नहीं इसके ऊपर उन लोगों के ऊपर जो आरोपी है उन्हें फांसी की सजा हो जाती है? आज कितने दिनों में जब एक आरोपी राय का आ गया स्टेटमेंट, उसे उठा के फांसी दे दी जाए? अरे सर कैसी बात कर रहे हैं आप? जांच ना हो क्या? जांच नहीं होना चाहिए क्या? कैसी बात करें सुमित जी आप? बिना जांच के किसी को भी सीधा फांसी पे लटका दो। सीबीआई के पास में अभी मामला है ना सर। मैं यही आपसे सुनने की उम्मीद कर रहा था कि आप लोग कम से कम अब ये कह रहे हैं कि जांच होने दीजिए। तो यही चीज तो हम कह रहे हैं, जांच इसलिए होने दीजिए क्योंकि आपकी जो जांच की गई थी, आपके पुलिस ने जो जांच किया था, उस पे सुप्रीम कोर्ट भी सवाल उठा रहा है। सुप्रीम कोर्ट कह रहा है कि आपने जो जांच करवाया था उसमें गलतियां हुई है, सबूतों के साथ में छेड़छाड़ हुई है। रोहित जी एक बात बताइए, आप सब लोग या भाजपा सब लोग ये कह रहे थे गैंग रेप हुआ है, आज सीबीआई ने कहा है केवल रेप हुआ है, अपनी फाइल में कहा है, रिपोर्ट में कहा है केवल रेप हुआ है। तो अभी मैं तो खुद चाहता हूं कि सीबीआई इसमें सही जानकारी कोर्ट को दे और उस आरोपी के खिलाफ कार्रवाई हो। हम तो यही मांग कर रहे हैं और उस बेटी और बहन को न्याय मिले। ठीक है आलोक वत्स जी, देखिए ममता बनर्जी ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को भी चिट्ठी लिखी है और उन्होंने ये कहा है कि देश में ऐसे सख्त कानून लाए जाए जिससे कि केवल पश्चिम बंगाल में नहीं पूरे देश में इस प्रकार की जो घटनाएं आती है कहीं ना कहीं उस पर अंकुश लगे। आलोक जी देखिए रोहित जी, मैं अभी टीएमसी के प्रवक्ता को सुन रहा था, मुझे आश्चर्य है, आप लगातार बंगाल की बात कर रहे थे और आज का टॉपिक भी बंगाल है, लेकिन ये एक बार भी बंगाल पर नहीं टिके, ये बार बार महाराष्ट्र चले जाते। अरे आलोक जी मैंने तो बार बार कहा है, मैंने कहा ना आपके बीच में नहीं बोला हूँ, आप बीच में मत बोलिए, मैंने आपको पूरा बोलने दिया। ठीक है आलोक जी रखिए अपनी बात रखिए। तो आज सुप्रीम कोर्ट ने सुओ मोटो इस केस को स्वतः संज्ञान में लेकर और आज जो टिप्पणी की है उसने ममता सरकार और वहां के प्रशासन के ऊपर कितना भद्दा रिमार्क दिया है कि टोटल फेलियर है इनका। दूसरी बात कि इनके मंशा थी कि इस केस को सुसाइड बनाकर और इसको रफा दफा कर दे और ढक दे। पहला इंफॉर्मेशन जो उस पेरेंट्स के पास गया है, सीबीआई ने भी इस बात को कबूला है कि वो गया था कि सुसाइड हो गया। और ये प्रिंसिपल अभी पर्चे खुलेंगे इसकी, 16 आदमी को क्रॉस करके ममता बनर्जी ने इनको प्रिंसिपल बनाया था, जिसकी गतिविधियों के बारे में सीबीआई को एक एक जानकारी मिल रही है, ये क्या क्या करता था और करवाता था। उसने जब रिजाइन किया तो 4 घंटे के अंदर उसको दूसरे कॉलेज का प्रिंसिपल बना दिया, जो शील्ड कर रही थी। तीसरी जो सबसे अहम बात कि जिस परिसर में, जिस हॉल में ये वारदात हुआ, घिनौना अमानवीय व्यवहार, उसमें कल सुबह नेक्स्ट डे उसकी दीवार तोड़ के और बाथरूम बनाने की कवायद शुरू कर दी। तो जब उनसे पूछा गया तो बोले ये तो पूर्व से प्रायोजित था। आपसे मैं पूछना चाहता हूं, आपने अपने घर में शादी की रस्म के लिए सनाई वाले को पहले से रकम दे रखी है, उसी दिन रात को आपके घर में डेथ हो जाए तो क्या सुबह वो सनाई वाला आपके दरवाजे आके सनाई बजाएगा? क्योंकि पूर्व से प्रायोजित था। इतना बड़ा कांड हुआ है, वहां पर तो परिंदा भी पर नहीं मार सकता था, इतनी सिक्योरिटी में उसको रखना चाहिए था ताकि कोई सबूत से छेड़छाड़ ना हो सके। ठीक है सुमित जी, आप मानते हैं इस बात को कि सबूत के साथ में छेड़छाड़ हुई है? नहीं सुमित जी रोहित जी ठीक है, पूरी बात कर। आलोक जी फिर से आएंगे ना आपके पास, आलोक जी आएंगे आपके पास में। आपने जो सवाल कर लिया है सर, सुनिए तो आलोक जी, आपने सवाल कर लिया, बहुत बढ़िया सवाल किया आपने, हर सवाल का जवाब लेते हैं, जवाब तो इन्हीं से लेना है ना सर, सरकार में वही है। रोहित भाई मुझे जवाब देने की जरूरत नहीं है, इन्हीं की बात पर जवाब है मेरा। अभी
आलोक जी ने एक बात कही कि उस परिसर में, तो परिसर कितना बड़ा था सरकारी उसका, क्या मुझे बताइए जहाँ क्राइम सीन हुआ उससे कितनी दूरी में जा करके दीवार तोड़ी गई और टॉयलेट बनाया गया, बताइए अगर आपका जवाब है तो। आप झूठ बातें मत करिए, झूठी बातें मत फैलाइए। इनका आवाज बढ़ाइए, इनका आवाज बढ़ाइए। देश के अंदर भाजपा की तरफ से प्रोपेगेंडा फैला करके सुमित जी केवल बात दीवार की नहीं है, काम बात सिर्फ रेनोवेशन की नहीं है सर, बात सिर्फ रेनोवेशन की नहीं है। हाँ रोहित जी, कम से कम आप इस चीज को समझिए, सुप्रीम कोर्ट ने भी एक बात कही है, शायद इन्हें मालूम नहीं है, मैं बता दे रहा हूं आलोक जी को, कि जिस दिन ये सुप्रीम कोर्ट में केस गया था वहां पे कोर्ट में भी कहा गया है कि केवल मैं बंगाल को लेकर के केस नहीं सुनूंगा, मैं पूरे देश में जो हो रहा है मैं उसको लेकर के चर्चा करना चाहता हूं। तो ये तो बहुत सही बात है, ये तो बात बिल्कुल सही है। तो हम लोग केवल बंगाल को लेकर के चर्चा कर रहे हैं आज। पर मैं तो सर आपसे ये कह रहा हूं कि यदि बंगाल पे चर्चा कर रहे हैं तो इसमें आपको क्या समस्या है सर? सर यदि व्यापक तौर पे करेंगे तो किसी एक केस को सॉल्व नहीं कर पाएंगे। यहाँ पे मैं ये समझना चाहता हूँ, सुनिए तो सर, यदि आप कह रहे हैं कि आपकी सरकार और आपका जो प्रशासन है वो सही तरीके से काम कर रहा था, तो आप फिर जवाब दे दीजिए 14 घंटे की लापरवाही क्यों हुई, 14 घंटे की देरी क्यों हुई? एक प्रिंसिपल को एक जगह से रिजाइन करता है प्रिंसिपल, और उसको तुरंत आप दूसरी जगह पे प्रिंसिपल बनवा देते हैं। जल्दबाजी किस बात की थी? रोहित जी, आज 5 दिन के ऊपर हो गए, सीबीआई अपना काम कर रही है, ठीक है, उसमें भी देरी हुई, तो कम से कम इस चीज का समझिए, अगर रात 5 बजे किसी कोई क्राइम हुआ, ठीक है, सुबह होते टाइम प्रशासन को भी समझ सोचिए, चीज को देरी होती है, मैं नहीं कह रहा हूं नहीं होती, 14 घंटे की देरी होती है रोहित जी, देरी हुई, 14 घंटे की देरी सामान्य मानते हैं आप इस चीज को? सामान्य मानते हैं आप इस चीज को? रोहित जी, पर एक बात बताइए कि मुझे गुजरात, क्या नाम है आपका, जो हुआ वहां पे तो सड़कों पे लोग आ रहे हैं FIR दर्ज कराने के लिए, ट्रेनें रोकी जा रही है, सरकारी चीजें रोकी जा रही है और उनके ऊपर FIR होंगे जनता के ऊपर। पर शर्म की बात है कि महाराष्ट्र। सुमित जी एक चीज बताइए, ममता बनर्जी सड़कों पे उतरी थी तो वो क्या पश्चिम बंगाल के लिए उतरी थी या महाराष्ट्र के लिए उतरी थी या गुजरात के लिए उतरी थी? कहाँ के लिए सड़कों पे उतरी थी? मुझे आप इस बात का जवाब दीजिए, बताइए। मुझे क्या बात रही रोहित जी? हाँ, क्या सड़कों पे ममता बनर्जी उतरी, ठीक है, उन्होंने किसी व्यक्ति के ऊपर FIR करी? अरे मैं आपसे ये जानना चाहता हूं, चूंकि आप बार बार महाराष्ट्र का जिक्र कर रहे हैं, आप गुजरात का जिक्र कर रहे हैं, मैं आपसे ये जानना चाहता हूं कि पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी जब सड़कों पे उतरी तो कहां के लिए उतरी, किस केस के लिए उतरी? ममता बनर्जी ने क्या किसी व्यक्ति के ऊपर FIR करी जो प्रदर्शनकारी थे? जितने थे डॉक्टर्स थे, क्या उनके ऊपर कोई FIR हुई? आज महाराष्ट्र के अंदर जो प्रदर्शनकारी थे, जो लोग अपना सही चीज मांग रहे हैं सर, लेकिन वहां पे तो FIR करवाया गया होगा। आपके यहाँ पे तो आप देखिए ना, पश्चिम बंगाल में जो डॉक्टर प्रदर्शन कर रहे थे उनके ऊपर लाठीचार्ज कर दिया गया। कौन थे वो लोग? कहां से वो गुंडे आए? कहां से वो गुंडे आए? रोहित भाई, लाठी डंडे की बात तो ये है कि प्रशासन ने जो करा, मैं समझता हूं कि जो लाठी चलाई उसके ऊपर उनके ऊपर कार्रवाई होगी। अरे कार्रवाई होगी, फिर आप वही बात कह रहे हैं ना सर, फिर आप वही बात कह रहे हैं, आप खुद को साफ नहीं दिखा सकते ना इस चीज से। मैं आपसे शुरुआत से कह रहा हूं, जो पूरे कांड में आरोपी है, चाहे वो प्रशासन हो, कोई हो, सीबीआई के नाम उजागर करे और कोर्ट में पेश करे, हर चीज के अंदर उनके ऊपर कार्रवाई होनी चाहिए। और इस चीज को लेकर के तो स्वयं ममता दीदी ने भी प्रधानमंत्री को चिट्ठी लिखी है। उन्हें दर्द नहीं है क्या जिस तरीके से रेप कांड बढ़ते चले जा रहे हैं? पर जिस तरीके से संयोजित तरीके से केवल एक बंगाल को लेकर टारगेट करा जा रहा है, इस चीज को भी हमें दर्द है। आलोक जी देखिए, सुमित जी साफ कह रहे हैं, वो तो साफ कह रहे हैं चूंकि पश्चिम बंगाल में हुआ तो आप केवल एक केस पे ध्यान मत दीजिए, आप तो देश भर के केस पे ध्यान दीजिए और चर्चा करनी है तो सब पे कीजिए, आप केवल एक केस पे चर्चा मत कीजिए। तो क्यों पूरे देश में एक माहौल बनाया जा रहा है पश्चिम बंगाल के खिलाफ, इनका ये कहना है। मुझे एक चीज बताइए रोहित जी, आज का टॉपिक आपने बंगाल रखा है, तो बंगाल पे ही चर्चा होगी ना? बिल्कुल नहीं, सर देखिए आलोक जी मेरी बात सुनिए, एक इनके प्रवक्ता है, बहुत बड़े नेता थे, शांतनु सेन है, ठीक है, उन्होंने क्या किया, टीवी पे आए
और उन्होंने कुछ सवाल उठा दिए प्रशासन के ऊपर में, जिस दिशा में केस आगे बढ़ रहा था उसके ऊपर में। उनके साथ में क्या हुआ हम सबने देखा। तो इस वजह से सुमित जी की भी मैं समझ सकता हूं, उनकी परेशानी समझ सकता हूं। वो खुल के नहीं बोल सकते, उनको भी पता है कि प्रशासन की तरफ से किस प्रकार की लापरवाही हुई है। आपने सही बात बोल दिया। अभी आपने सही बात बोल दिया। अगर सुमित जी ने अभी थोड़ा भी एंगल बदल के कोई बात की तो इनको पुलिस का एक नोटिस आ जाएगा, फिर ये जवाब देते फिरेंगे। अरे आपकी पार्टी का एमपी आपके को हाईकोर्ट चला गया है आपके आदेश के खिलाफ, और आप बात कर रहे हैं। पहले आईना में अपना मुंह देखिए कि कितना कालिक पुत चुका है, और तब जाइए महाराष्ट्र, गुजरात और असम और पंजाब और उत्तर प्रदेश। स्टेट का सब्जेक्ट होता है। एक एक करके सुमित जी देखिए, आपको मौका दिया गया। देखिए डिबेट का एथिक्स सिखाइए, डिबेट में कब बोलना है, बीच में दूसरे के नहीं बोलना है। इनको आप क्यों नहीं बोलेंगे? डिबेट में बैठने का तरीका नहीं मालूम है। ये गुंडागर्दी जानते हैं, और ये यहाँ भी आके गुंडागर्दी कर रहे हैं। हम गुंडागर्दी नहीं कर रहे हैं, गुंडागर्दी आप कर रहे हैं। जो आपको महाराष्ट्र में लाठी डंडे चलवाए हैं ताकि जनता आपको चुनाव की बात आ गई। आज का टॉपिक है कलकत्ता। मिस्टर सुमित, आज का टॉपिक है कलकत्ता रेप कांड, जो देश में हो रहे हैं रेप कांड, उसके ऊपर टॉपिक है, बंगाल नहीं है। किस आप टॉपिक तय करेंगे या एंकर टॉपिक तय करेगा? क्या बोला है एंकर? पूछिए क्या टॉपिक है। ना हम करेंगे ना आप करेंगे, ना हम करेंगे ना आप करेंगे, आप करेंगे। आप तो चैनल है, आप है चैनल के हेड, आप टॉपिक तय करेंगे। जवाब देने को मिल नहीं रहा है और बातें कर रहे हैं, जवाब देने का हिम्मत नहीं है। आम की बात करने लगते हैं। हम आम की बात करें तो इमली की बात करेंगे। ठीक है ओके। सुमित जी, मुझे एक सवाल का जवाब चाहिए। पूरे देश में इस बात को लेकर चर्चा हो रही थी कि ममता बनर्जी जब सड़कों पे उतरी थी तो वो किसके खिलाफ प्रदर्शन कर रही थी? संदेश है कि जिस तरीके से उस बच्ची के संग में रेप हुआ है, चाहे महाराष्ट्र हो, चाहे पश्चिम बंगाल हो, चाहे कोई सा स्टेट हो, बच्चियों के संग में जो जिस तरीके से हो रहा है उनको न्याय मिलना चाहिए, उनको न्याय मिलना चाहिए। एक सरकार की बात नहीं कि आज चलिए बंगाल में हुआ। सुमित जी, कहां से न्याय मिलेगा इस देश में? सुनिए तो सर, मैं बताता हूं आपको। 14 घंटे की देरी से एफआईआर होता है, 14 घंटे लग जाते हैं एफआईआर होने में। उसके बाद में जब सुनिए तो पहली जब वो तस्वीर सामने आती है, कोई भी व्यक्ति उस जगह पे जाता तो उस पीड़ित को देख के समझ जाता कि उसके साथ में क्या कुछ हुआ है, लेकिन बावजूद उसके घर वालों को सूचित किया जाता है कि उसने सुसाइड किया है। सुमित जी सुनिए तो, आपने सुमित जी फिर तो आप वही कह रहे हैं ना। सुमित जी, आप स्पष्ट तौर पे एक बात कह दीजिए, कि चूंकि पूरे देश में बलात्कार होता है तो हमारे राज्य में भी होगा, हम नहीं रोकेंगे, हमसे नहीं रुक रहा, कानून व्यवस्था फेल हो चुका है हमारे राज्य में, चूंकि बाकी जगहों पे होता है तो हमारे जगह पे भी होगा। अरे क्यों नहीं कहते? आप वही बात कह रहे हैं। देश के प्रधानमंत्री, देश के गृह मंत्री क्या कर रहे हैं? क्यों चुप बैठे हैं? क्यों नहीं एक शब्द निकल रहा है? क्यों विदेश में पहुंच जाते हैं? आलोक जी जवाब दीजिए। सर, देश के प्रधानमंत्री ने लाल किले से कहा था, आपने सुना नहीं था क्या? लाल किले से उन्होंने कहा था। कहते हैं बेटी पढ़ाओ बेटी बचाओ का नारा जो दिया है, आज बेटियां कहां सुरक्षित है देश में? आलोक जी जवाब दीजिए। आलोक जी, सुमित जी स्पष्ट कर चुके हैं, चूंकि महाराष्ट्र में होता है, चूंकि गुजरात में होता है, चूंकि भारत के अन्य राज्यों में भी होता है, तो इनके पास में भी ऐसी कोई शक्ति नहीं है जिससे कि नियंत्रण कर सके, इसलिए इनके यहाँ पे भी होगा, तो आप उससे सवाल मत उठाइए। सुमित जी ने एक बात स्पष्ट कर दिया, मैं हीठ आदमी हूं, मैं टीएमसी का एक डरपोक प्रवक्ता हूं, मुझे ममता बनर्जी से डर लगता है। अगर मैंने कुछ उल्टा सीधा बोला तो हो सकता है यहाँ से मुझे सीधा जेल जाना पड़े।
इसलिए बात लगता को लगता है आप मैं इनसे पूछना चाहता हूँ कि जो 7,000 आदमी साथ में घुसे थे प्रधानमंत्री नहीं बोले, उसमें से 24 आदमी टीएमसी के कार्यकर्ता बताए जा रहे हैं। ठीक है, सुन लीजिए आलोक वत्स जी, आलोक वत्स जी, आलोक वत्स जी, आपसे मेरा बस एक प्रश्न है। सीबीआई को आपने चूंकि अब केस सौंप दिया गया है, सीबीआई अब इस केस की जांच कर रही है, इस जांच का रिपोर्ट कब तक आएगा? क्योंकि सुशांत सिंह राजपूत केस के साथ में क्या हुआ हम सब ने देखा। 4 साल में सीबीआई ये नहीं तय कर पाई कि वो सुसाइड था या मर्डर। तो हम नहीं चाहते कि इस केस के भी साथ में सेम चीज हो। देखिए, एक चीज आपको बता दूं रोहित जी कि इस देश की कानून व्यवस्था हिली है, इसको मानने में कोई गुरेज नहीं है। निर्भया का कांड हुआ, सारे सबूत 48 घंटे के अंदर इकट्ठे कर लिए गए और 7 साल के बाद न्यायिक प्रक्रिया में उसको फांसी की सजा हुई। यहाँ जो त्वरित कार्रवाई करने की बात की जाती है फास्ट ट्रैक कोर्ट की, इसको इफेक्टिव बनाना पड़ेगा। आलोक जी देखिए, समय की हमारे पास में कमी है। सुमित जी, आखिरी कमेंट में आपसे लेना चाहता हूं, बहुत शॉर्ट में बताइएगा। क्योंकि देखिए, अब सुप्रीम कोर्ट ने भी ये माना है कि कहीं ना कहीं जांच में कुछ गलतियां हुई है, कुछ कमियां रही है, सबूतों के साथ में छेड़छाड़ हुई है। अब देखिए सर, ममता बनर्जी तो केस की जांच कर नहीं रही थी, तो आपको ये मानने में कहीं ना कहीं परहेज नहीं करना चाहिए कि हाँ ऐसी चीजें हुई है और उस पर हमारी भी सरकार अपने स्तर पे उस पर एक्शन लेगी। सुमित जी, आखिरी कमेंट। देखिए रोहित जी, देखिए मैं राजनीति नहीं करने बैठा, मैं इसके ऊपर आरोप लगा रहा हूँ कि मेरे प्रदेश में हुआ है, तुम्हारे प्रदेश में भी हुआ है। इसलिए तो सर मैं कह रहा हूँ ना, इसलिए तो मैं कह रहा हूँ आपकी पार्टी का तो इसमें कोई रोल है ही नहीं। तो आप तो स्पष्ट कर दीजिए कि हाँ हमारे साथ में ऐसा हुआ है, वहां पे जो भी लापरवाही हुई है, अगर पुलिस के द्वारा लापरवाही बरती गई है तो आप उस पर कह दीजिए कि हाँ पुलिस ने भी लापरवाही बरती है। ये सबसे ज्यादा बड़ी लापरवाही महाराष्ट्र में देखी जा रही है, प्रदर्शनकारी सड़कों पे आकर के एफआईआर कराने की बात कर रहे हैं। पर आज ममता बनर्जी सशक्त है, बिल्कुल मुझे आप पता है कि वो सड़कों पे न्याय दिलाने की बात अगर महिला को ये कह रही है कि जिस तरीके से महिला को रेप, अगर उस आरोपी को ठीक है उठा करके तो सीधा फांसी हो जाए तो क्या गलत कह रही है वो? एक न्याय ना रही है, ठीक है, फांसी मिले। समय की सर हमारे पास में कमी है। सुमित मेहरोत्रा जी, आपका हमारे साथ में जुड़ने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया, और आलोक वत्स जी, आपका भी हमारे साथ में जुड़ने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। तो देखिए, अब केस चूंकि इस प्रकार की घटना जहां से भी आए, चाहे पश्चिम बंगाल से आए, महाराष्ट्र से आए, गुजरात से आए या देश के किसी भी हिस्से से आए, वो बहुत ही निंदनीय है। और कहीं ना कहीं इस प्रकार की जो घटनाएं हैं उसे रोकने के लिए जो भी राज्य सरकार है या केंद्र सरकार है, उसको अपने स्तर पे जो भी किया जा सकता है उसके लिए करना चाहिए। फिर चाहे सख्त कानून लाया जाए, इसके लिए तुरंत इसके लिए जांच बिठाई जाए या जो भी किया जाए, जो भी इसमें कहीं ना कहीं किसी भी तरीके से इसमें अगर पाया जाता है कि दोषी है तो उसके ऊपर में त्वरित कार्रवाई होनी चाहिए। फिर ना तो एफआईआर में देरी होनी चाहिए और न ही फिर जांच में। फिलहाल मेरे साथ इस चर्चा में इतना ही। देश और दुनिया की तमाम बड़ी खबरों के लिए आप देखते रहिए इंडिया अहेड। धन्यवाद।